आज है 10 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश को शुभ मुहूर्त में बांधी 196 वर्ग फीट की राखी। लगातार 9 वर्षों से इसी राखी को खजराना गणेश को बांधा जा रहा है। सबसे पहले 36 वर्ग फीट की राखी बांधी गई थी। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता गया। इस बार 196 वर्ग फीट की राखी बांधी गई है। इस राखी के लिए 100 किलो फूलों का इस्तेमाल हुआ। रक्षाबंधन पर राखी के संग खाकी कार्यक्रम। युवाओं ने पुलिस कर्मियों की कलाई पर बांधी राखी। राखी बांधने के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहनों को सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने का वचन दिया। इस मौके पर भावनात्मक माहौल देखने को मिला, जहां पुलिसकर्मी और बहनों के बीच भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होता नजर आया। ट्रेन में सवार युवक के हाथ से छीना 40,000 का मोबाइल। यात्रियों को हजारों का सामान चोरी। ओवरनाइट एक्सप्रेस में सवार एक युवक के हाथ से बदमाश 40,000 का मोबाइल फोन छीनकर भाग निकला। कई अन्य यात्रियों के मोबाइल समेत हजारों का सामान चोरी हो गया। जीआरपी ने सभी मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से पहली बार नवी मुंबई के लिए शुरू होगी उड़ान। 26 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल होगा लागू। नवी मुंबई और रीवा की उड़ान की अनुमति की प्रक्रिया एयरलाइंस कंपनियों ने की थी। दोनों नई उड़ानों के लिए दोनों एयरपोर्ट से अनुमति मिल चुकी है। अब कंपनियां उड़ानों को शेड्यूल कर उसकी जानकारी एयरपोर्ट को देगी। इंदौर में बनेंगे 2 रेलवे स्टेशनों पर ब्रिज। प्रधानमंत्री आवास भी बनेंगे। शहर की विवादित 171 स्कीम को लेकर आई आपत्ति को देखने के बाद यह फैसला लिया गया कि योजना में सहकारिता विभाग से संबंधित जमीनों को स्कीम से अलग किया जाए। इस स्कीम के प्रभावित लोगों ने प्राधिकरण कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। कांवड़ यात्रा से सीहोर रेलवे पर रिकॉर्ड भीड़। 4 दिन में अनारक्षित टिकटों से 50 लाख की कमाई। सावन में सीहोर स्टेशन पर कांवड़ यात्रियों को भारी भीड़ उमड़ी। रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर, विशेष ट्रेन सुरक्षा, स्वच्छता और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की। प्रशासनिक तालमेल और कर्मचारी संपर्क से भीड़ प्रबंध सफल रहा। 4 दिन में रेलवे ने 50 लाख रुपए की कमाई भी की। सीएम ने रायसेन में 416 करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रायसेन जिले के तामोट में 416 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अभियान के जरिए प्रदेश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और युवाओं को हजारों नए रोजगार मिलेंगे। ये निवेश प्रदेश की आर्थिक तरक्की और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंदौर की वकील लापता। ट्रेन में लवारिस मिला बैग। आखिरी लोकेशन भोपाल में मिली। 29 वर्षीय युवती अर्चना तिवारी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई है। इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी के साथ वकालत भी कर रही थी। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष खंडेलवाल बोले, निगम मंडल में जल्द होगी नियुक्तियां। राहुल गांधी पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि अध्यक्ष बनने के बाद वे पार्टी के कई नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही निगम मंडल में नियुक्तियां भी होगी। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर खंडेलवाल ने कहा कि ऐसे बयान किसी बड़े नेता को नहीं देना चाहिए और परिवार में किसी की मानसिक परेशानी हो तो परिवार को उसकी मदद करनी चाहिए। शराब कारोबारी से लूट के 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। ग्वालियर में शराब कारोबारी से 32 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार है। लूट में शामिल एक पूर्व कर्मचारी ने साजिश रची थी। पुलिस ने 20,30,000 रुपए बरामद किए हैं। खुलासे पर पुलिस टीम को इनाम मिला। राहुल गांधी की बयानबाजी से अर्बन नक्सलाइट की मानसिकता से उजागर। सीएम ने साधा निशाना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान उनकी अर्बन नक्सलाइट मानसिकता को दिखाते हैं और इससे नेता प्रतिपक्ष की गरिमा प्रभावित हो रही है।
भोपाल में 12 अगस्त से मनाएंगे जश्न आजादी पखवाड़ा। आजादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीदों पर होगी चर्चा। विधायक आरिफ महसूद ने बताया कि जश्न आजादी का पखवाड़ा कार्यक्रम 12 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ होगा। 5वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार विमर्श करेंगे। हाउसिंग बोर्ड का बाबू 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। नामांतरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के बाबू अमन कोस्टा को मकान नामांतरण के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई हुई। आरोपी अनुकंपा नियुक्त था और बिना रिश्वत लिए काम नहीं करता था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। एमडी ड्रग्स मामले में फरार तस्कर का भाई साकिर गिरफ्तार। आपराधिक षड्यंत्र में था शामिल। एमडी ड्रग्स तस्करों के खिलाफ की जा रही भोपाल पुलिस की कार्रवाई में एक और तस्कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने बड़े भाई और एमडी ड्रग्स तस्कर सनबर को छिपाने, उसे फरार कराने और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। सावन में बारिश गायब, वायरल फीवर ने मचाया कहर। अस्पतालों में टूट रही मरीजों की भीड़। जिले में सावन के महीने में बारिश की कमी ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है, जिससे वायरल बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। आईआईएम इंदौर का सर्वाधिक पैकेज घंटा 70 लाख रुपए वेतन की विद्यार्थी को मिली नौकरी। आईआईएम इंदौर के प्लेसमेंट सीजन 2024-25 में एक छात्र को 70 लाख रुपए का सर्वाधिक पैकेज मिला। हालांकि औसत पैकेज में बढ़ोतरी देखी गई है, जो 29,57,000 रुपए तक पहुंच गया है। भोपाल में 1.5 साल में 70 डिजिटल अरेस्ट, 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर छूटे। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के मामले में अभी भी सामने आ रहे हैं। पिछले 1.5 साल में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में 70 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें ठगों ने पीड़ितों से लगभग 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। साइबर ठग पीड़ितों को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर डराते हैं और फिर क्लीन चिट के नाम पर रकम की मांग करते हैं। जबलपुर में नियम का मजाक, नो हेलमेट नो पेट्रोल के आदेश पर युवक ने शुरू किया हेलमेट किराए पर देने का धंधा। पेट्रोल लेने के लिए बिना हेलमेट के पहुंचने वाले 2 पहिया वाहन चालक से 10 रुपये लिया जा रहा था। वहीं बिना हेलमेट के आने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से मना करने पर विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही है। बिना हेलमेट के आ रहे 2 पहिया चालकों की कहीं पंप कर्मियों से नोकझोंक हो रही है तो कहीं पर मारपीट की नौबत बन रही है। राखी पर नहीं मिला बोनस तो छलका मजदूरों का दर्द, कहा बहनें पूरा साल करती है इस दिन का इंतजार। कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा, आज राखी है, हमारी बहनें पूरा साल इस दिन का इंतजार करती है, लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। त्योहार के दिन खाली जेब होने से बड़ी बेइज्जती क्या होगी। एमपी के इस जिले में अडानी ग्रुप 3500 करोड़ रुपए से खोलेगा बड़ी फैक्ट्री। देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुपों में से एक अडानी ग्रुप मध्य प्रदेश में एक बड़ी फैक्ट्री खोलने वाला है। इस फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बताया जा रहा है कि पहले चरण में अडानी ग्रुप करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश करेगा। बाबा महाकाल को बांधी गई सबसे पहली राखी, पगड़ी पहनाकर किया अद्भुत श्रृंगार, लगा 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। सावन माह के अंतिम दिवस पर बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। उन्हें रक्षाबंधन के अवसर पर पहले राखी अर्पित की गई। बताया जा रहा है कि 297 साल में पहली बार रक्षाबंधन के दिन इतने शुभ योग बने हैं। बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 77 अफसरों का हुआ तबादला। राजधानी भोपाल की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भोपाल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत 77 पुलिस कर्मियों को तबादले किए गए हैं। एलपीजी गैस किट लगे वाहन से स्कूली बच्चों का हो रहा था परिवहन, दोनों वाहन जब्त। परिवहन विभाग की टीम ने ऐसे 2 वाहनों को पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली तो उनमें गैस किट लगी पाई गई। तत्काल ही दोनों 4 पहिया वाहनों को जब्त करते हुए गैस किट को निकलवाकर क्षेत्रीय कार्यालय में रखवाया गया है। 4 गुना तक महंगा हो जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, कलेक्टर गाइडलाइन से होगा जुड़ाव। नगरीय निकाय क्षेत्रों में वर्षों से समिति अनुपात में टैक्स राशि लिए जाने की प्रक्रिया जारी है।
एमपी में हर साल बनेंगे 1100 रेलवे कोच, 60 हेक्टेयर में स्थापित होगी विशाल फैक्ट्री। मध्य प्रदेश में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित हो रही है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का भूमि पूजन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।